फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे फ्रेंड्स और दिन के बज रहे 12 और मैं अभी तक बैठी हुई हूँ। मतलब लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चला था कि गैस सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया था गैस। तो आज 12 बजे गैस देने की बात थी। सुबह में शाम 10 बजे के करीब कॉल भी किए थे जहाँ से गैस सिलेंडर देने की बात थी। उन्होंने कहा था कि 12 बजे तक सिलेंडर पहुँचा देंगे, बट अभी तक तो आया नहीं है और अभी 12 बज गया है और देखती हूँ, वेट कर रही हूँ। तो वही मैं सुबह से वेट ही कर रही हूँ। सुबह से वही भूख लग रही थी तो दो तीन बिस्किट मैं खाई थी, 2-3 बिस्किट हमने शाम को दिया था और खाना वही बनाने का इंतज़ार कर रही हूँ। घर के सारे काम हो गए, डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें हो गई है, बच्चे भी पढ़ के जा चुके हैं, मतलब सब चीज़ हो गया। बस वही है, खाना बनाने के लिए वेट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि कब गैस आएगा और खाना बनाऊँगी। टाइम आ गए हैं, वो गए थे बाहर। अलग ही मसला है, यही सब खा कर के हम लोग गुजारा कर रहे हैं। मतलब कल नाइट में तो डिनर हो गया था हेवी, बट अभी फिर भूख लग रही है। बिस्किट वगैरह खाने से तसक्की नहीं हो रहे फ्रेंड। पैकेट ले लिए इसका, यही सब खा करके अपनी भूख मिटाती हूँ। देखती हूँ कब तक आता है सिलेंडर। अभी तो 12 प्लस हो ही गए, अभी तक तो कोई। हाँ ले लीजिए, पकड़िए। तक तो कुछ अता पता है नहीं फ्रेंड्स। देखती हूँ कब तक आता है, फिर कुकिंग करूँगी वही जो कल के बचे हुए। नहीं 6 बजे जो मेरा टाइमिंग है उसी में डालूँगी। तो वही कि जब जो कल की जो बच गई थी, जो मैं नहीं बना पाई थी, राइस वगैरह और वही तुरई दाल सारी चीज़ फ्रिज में रखे हुए हैं, तो बस उसी को आज बनाना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाऊँगी, उसे बनाऊँगी। और 2 पीस बैगन बचे हुए देखती हूँ, उसका भी कुछ बना दूँगी, तो हो जाएगा लंच और डिनर दोनों। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। तो 2 बज गए हैं और अभी तक गैस का इंतज़ाम नहीं हुआ है, जिसके वजह से 2 दिन से, कल तो रात में हम लोग बिरयानी खाए थे, उसके बाद नॉर्मल कुछ नहीं, बस बिस्किट वगैरह खा के हैं और भूख अब फील हो रहा है। बिरयानी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ना कोई ख़ास नहीं था। बाहर का खाना खाने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो देखते हैं गैस का इंतजाम का। गैस वाला बस बोल रहा है आ रहे हैं कर रहा है। और क्लास का भी टाइम हो गया, मतलब गेट नॉक होना स्टार्ट हो गया है। 4 बज गए फ्रेंड्स और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। और यहाँ पे मैं चांदनी को ना फ़ोन करके उसको सारा बात बताई। मैं बोली कि सिर्फ इस टाइम का ना खाना तुम चांदनी अपने घर में मेरा बना दो। तो मैं उसको बोली कि मैं आलू कट करके भेज दे रही हूँ, भाजी और रोटी मेरा बना करके और अंडा भेज दो। तो उसको मैंने आलू कट करके भेज दिया था, रोटी का आटा नहीं भेजी थी, वो रोटी खुद अपनी तरफ से बना दी, हालाँकि मैं भेज रही थी। तो उसने बोला कि सिर्फ आप भाजी कट कर दें, क्योंकि उसको कट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके पास बच्चे हैं छोटे छोटे और लेट बहुत हो गया था। वो इतना गुस्सा भी करने लगी कि आप यही चीज़ था तो आप मुझे ना दोपहर से ही बता देती पहले से, और इतना जल्दी मतलब अचानक का बताइए। फिर भी उसने बना करके भेज दिया फ्रेंड्स। तो बस इतना खाना वो भेज दिया कि मैंने थोड़ा ना आलू भी ज़्यादा दिया था कि ताकि रात तक ना हो जाए, कि डिनर का कोई टेंशन ही नहीं रहे। फिर कुछ अगर शाम को ऐसा कुछ खाने का मन किया तो हल्का फुल्का कुछ बाहर से लाएंगे और ये सब मिला करके हो जाएगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स लंच करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं शैम को दे रही हूँ और जब वो लंच कर लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो शैम का लंच हमने निकाल दिया था और उनको देने के बाद फ्रेंड्स मैं उनके बचे हुए में और भाजी ली थी और उसके बाद हमने किया था अपना लंच कंप्लीट। The next day. आज है नेक्स्ट डे फ्रेंड्स और आज है वेडनेसडे 24 जुलाई। तो मैं सोची कि ब्लॉग कर लूँ और अभी दिन के 12 बज रहे हैं फ्रेंड्स और मैं कब से इंतज़ार में हूँ कि गैस आएगा। तो आज फाइनली 2 बजे का एकदम श्योर उन लोगों ने जहाँ से गैस के लिए बात हुआ है वो उन्होंने कहा कि 2 बजे पक्का हर हाल में आपको गैस पहुँचा देंगे। तो बस सुबह से डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद मैं नहा करके उसके बाद कंटिन्यू उस टाइम से वेट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि गैस कब आए और खाना वगैरह मैं बनाऊँ। 2 दिन से घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, मतलब आप समझ सकते हैं। एक तो कुकिंग वगैरह नहीं हो रहा तो मुझे अजीब लग रहा, खाना पीना तो चलो इधर उधर से हो ही जा रहा, बट शैम को इतनी आदत है, मतलब शैम को क्या मुझे भी, कि थोड़ा या ज़्यादा घर का खाना खाने की आदत। तो जब तक घर का खाना नहीं हो रहा वो वाला सुकूनियत ही नहीं आ रहा है। और आप लोग सब लोगों ने कमेंट में ये कहा कि है ना इंडक्शन लेकर रखे वक्त ज़रूरत के लिए। कमेंट ये भी आया था कि 5 लीटर का ना गैस का सिलेंडर ले ले। तो वो सब ना पहले मेरे पास था, मेरे पास बड़ा वाला भी था फ्रेंड्स और छोटा वाला भी 5 लीटर वाला भी था। हुआ क्या ना कि जब इस रूम में शिफ्ट की थी ना तो जिनका ये घर है उन्होंने मुझे ना वो बड़ा वाला सिलेंडर उन्होंने अपना दे दिया था, जो बुकिंग वाला होता है कि आप फ़ोन कर दे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा वो वाला। तो इस वजह से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था और आपको पता है इस रूम में स्पेस वगैरह का मैं जगह खा रहा था। तो शैम ना दोनों को ना बेच दिए, बोले कि अब रह के क्या पड़ा होगा, कि शैम को था कि जब तक तो अपना सिलेंडर वगैरह का इंतज़ाम हो ही जाएगा
हालांकि जिस टाइम में शैम ने बेचा था मैंने बहुत मना किया था कि वक्त ज़रूरत के लिए रहने दे, बट शैम की जिद के आगे किसकी चलती है, उन्होंने एकदम जिद करके और बेच दिया कि नहीं मैं जब तक सब चीज़ कर लूँगा, इंतजाम कर लूँगा, ये वो करके उन्होंने बेच दिया। अब उसका नतीजा ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि अभी गैस की इतनी ज़्यादा दिक्कत है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन खैर आज 2 बजे तक आने का है, देखिए आ जाता है क्या। और अभी तक हम लोगों ने, मैंने कुछ नहीं खाया। शैम भाई ब्रेड वाले, क्रीम वाले जो ब्रेड मिलते हैं पैकेट वाले, वो ला करके उन्होंने खाया है। मेरे लिए भी उन्होंने लाया, बट वो ऐसे ही रखा हुआ, मेरा खाने का भी मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम ऐसे टेंशन बना हुआ। फ्रेंड्स एक साथ कई चीज़ें आ गई। 2-3 जगह शैम ने रूम के लिए बात भी कर चुके हैं, तो आज अभी जस्ट शैम एक जगह रूम देखने के लिए गए हैं, यहाँ से जस्ट पास में ही है। बिल्डिंग अच्छी है, 3rd फ्लोर पे जगह मिला है। हालांकि वो मजबूरी है, 3rd फ्लोर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, लेकिन अभी जस्ट शैम गए हैं और वो देखने के लिए रूम, अगर उनको समझ में आएगा तो वो फिर उन्होंने कहा कि पहले मैं एक बार देख करके आ जाओ, अगर मुझे समझ में आएगा तो फिर उनसे चाबी ले लूँगा और फिर तुमको ले आकर के दिखा दूँगा। तो अभी शैम गए हैं, वहाँ से वो आते हैं, क्या खबर लाते हैं, कैसी जगह है। हालांकि जहाँ तक बात हुई है रूम वाले से, तो शैम बता रहे थे कि 2 रूम है और किचन है और बाथरूम है और छोटा सा हॉल रूम है। तो अगर उतना का भी जगह मुझे मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो मेरे लिए हो जाएगा कि एक रूम में शैम ट्यूशन चलाएंगे, एक रूम में मैं रहूँगी। शैम आते हैं देख करके क्या होता है। तो इसी तरह हम लोग कंटिन्यू बहुत सारी चीज़ों में फ्रेंड्स लगे हुए हैं। फिर ट्यूशन में अब होता है क्या, टाइम बहुत कम बचता है शैम को भी जा करके देखने के लिए, सब जगह पता करने के लिए, इसलिए क्योंकि जो सारा दिन तो उनका ट्यूशन में ही निकल जाता, वो नाइट ही फ्री होते हैं। अब नाइट में फ्री होने का मतलब है कि फिर वो जो है ना उस टाइम ज़्यादा लोग मिलते नहीं, क्योंकि दिन में ये सब काम होता है ना। अब दिन में है कि जैसे शैम आज रूम वगैरह का 1-2 जगह बात करने के लिए गया, तो आज वो आराम नहीं कर पाए। शैम अगर आराम नहीं कर पाते हैं तो उनको ट्यूशन कराने में थोड़ी दिक्कत होती, वो एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका एक आदत भी बन चुका है दिन में 1-1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा भी कम से कम सोने का, ये रीज़न है। तो खैर आज उन्होंने कैसे कैसे अपनी इतनी कीमती नींद ख़राब करके आज लगे हैं, वो भी मेरे बोलने पर। मैं बोली कि आप ऐसे ही रह जाएंगे ना कि एकदम एक दिन में सब चीज़ होगा, तो एक दिन में होगा नहीं, इसलिए आप अपना नींद को थोड़ा ख़राब कीजिए और जाइए पता कीजिए रूम का। तो बस है, तो एक रूम तो ये देखने के लिए, 2 रूम का और 1-2 जगह का खबर आया कि खाली है, रेंट पे शायद लगेगा, तो उसका है कि वो रात में दिखाएंगे। तो उसके लिए फिर रात में शैम पढ़ा करके देखने जाएंगे। फिलहाल तो अभी सामने गए हैं बिल्डिंग, वही बिल्डिंग फ्रेंड्स जो अक्सर मैं बोल रही थी कि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, खटपट की आवाज़ जो आती थी अभी भी आ रही है उसमें, और काम ऊपर के फ्लोर वगैरह बन ही रहे हैं। तो उसी बिल्डिंग में शैम गए देखने के लिए। अगर उनको पसंद आएगा तो फिर वो मुझे लेकर के जाएंगे, मैं एक बार देख लूँगी, फिर फाइनल हो जाएगा। बाकी देखती हूँ जहाँ का हम लोगों का नसीब होगा, जिस घर में रहना उसी में जगह सारी चीज़ें पसंद आएगी। ऐसी सब चीज़ चल रहा है, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के एकदम ऐसे लग रहा है कि घर का ये ना मैनेजमेंट हिला हुआ है। एक तो देखो शिफ्टिंग का टेंशन, दूसरी चीज़ गैस खत्म हो गया, तो ये किसी तरह इंतज़ाम हो ही जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन शिफ्टिंग का टेंशन ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, सच में इतना ज़्यादा है एकदम ऐसे न जहन एकदम ये बना रहता है सारा दिन। मतलब खा लो, पी लो, हंस लो, बोलो, कंटिन्यू वो चीज़ ना जहन में घूमती रहती है, कहाँ पे घर मिलेगा, कहाँ पे क्या किराया जाएगा, कैसा होगा, एकदम इतना ज़्यादा। फिर सारी चीज़ें ले जाने का भी टेंशन फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हैं। तो बस देखिए किसी तरह लगी हुई हूँ। और इंडक्शन का सच में आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, और जो आपने दिया ना एक्चुअली ब्लॉग डालने मैं सैम को जस्ट वो चीज़ बोली भी थी कि अगर इसी में इंडक्शन रहता कोई टेंशन रहता, इलेक्ट्रिक तो कंटिन्यू रहता है, ये इंडक्शन ऑन करके अपना खाना वगैरह बना लेती। लेकिन देखिए क्योंकि आपने जो है ना ये सब नहीं लिया इंडक्शन वगैरह, तो उस चक्कर में जो है ना देखिए इतना दिक्कत हो रहा है। तो शैम बोल रहे थे कि ठीक है अब कभी भी इंडक्शन ले देंगे कि ताकि कभी गैस वगैरह ख़त्म हो तो तुम अपना इलेक्ट्रिक पे खाना वगैरह बना लो, काम चल जाए। क्योंकि ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर एक ही चीज़ पे हम डिपेंड रहते हैं ना, ये फिर होगा कि अपना बुकिंग वाला 2 सिलेंडर वाला हो जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं क्या करूँगी, एक यूज़ करती रहूँगी, एक एक्स्ट्रा मंगवा के रख लूँगी, एक ख़त्म हुआ फिर दूसरा लगा लिया, ऐसे करूँगी तो फिर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हम लोगों के पास है ही नहीं है, और अगर मैं ब्लैक से सिलेंडर भी अपना ख़रीदती हूँ तो पैसे भी अच्छे खासे जाएंगे फ्रेंड्स, और एक मिलेगा तो उसमें भी क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे अभी एक ख़त्म हो गया, जैसे मेरा हो ही रहा था कि जैसे ख़त्म हो जाता था, तो अगर लंच में ख़त्म हो गया, लंच अधूरा रह गया, फिर जा कर के शैम फिल करवा के ला देते, तो वो हो जाता था। फिर भी हो जाता था कि चलो शैम गए, आधा घंटा में आ गया गैस, शैम के ऊपर डिपेंड करता था कि कितनी टाइम में वो ला करके दे दें। और अभी तो ऐसा है फ्रेंड्स कि हम लोगों के पास खाली भी सिलेंडर ही नहीं, ज़्यादा अचानक से हेडेक बढ़ गया। लेकिन आपको बताते फ्रेंड्स, ये वाले के लिए ना शैम को मैं कब से बोल करके थी कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, पहले इंतज़ाम कीजिए, पहले इंतज़ाम कीजिए। बट पता है शैम का क्या आदत है ना कि हर चीज़ मैं जितना भी बोल के रह जाऊँ, एंड मोमेंट पर आके वो ये होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, पहले से होंगे ही नहीं एकदम, हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे। अभी ये जो गैस अंदाज़ा रहता है कि इतना फ्लेम कम हुआ
तो गैस ख़त्म होगा। अब मुझे ये भी अंदाजा था कि इतने दिन से मैं गैस यूज़ कर रही हूँ, गैस अब 100% ख़त्म होगा और फ्लेम भी काफ़ी टाइम से कम हो गया था। अब मैं शैम को हफ्ता 10 दिन हो रहा कंटिन्यू एवरीडे बोलती थी कि आप गैस का किसी तरह पहले इंतजाम कर लीजिए, गैस किसी भी टाइम ख़त्म होगा। आज बोल रही हूँ शैम हाँ कर लेंगे, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे, उल्टा मुझे ही डांट देते थे। फिर कल बोल रही हूँ, फिर मुझे ही डांट पड़ जाता था कि तुम इतना हड़बड़ाती हो, हर चीज़ के लिए परेशान होती हो, गैस जब गैस का इंतजाम ना मैं कर लूँगा। और अभी देखिए कि ऐसे ही करके 10 दिन से मैं उनको बोल बोल के परेशान थी, उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया और अभी गैस ख़त्म हो गई। इतनी परेशानी हो रही है फ्रेंड्स, बाहर से खाना आ रहा है, एक तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर से मनपसंद खाना भी नहीं मिल रहा। देखिए हम लोगों को रेगुलर बेस पे ज़्यादा रोटी चावल घर का बना हुआ खाना खाने की आदत है, बाहर का खाना जितना भी खा ले रही हूँ अटर पटर ये वो मंगवा करके। अब जैसे कल दिन में जो है ना वही रोटी भाजी हो गया, वही रोटी भाजी रात की में बची हुई थी, तो फिर शाम बाहर से नाइट में पढ़ा करके छुट्टी करके हो गया तो कबाब वगैरह लाए, तो उसके साथ डिनर हो गया। अब अभी सुबह में हालांकि चांदनी फ़ोन की हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपका गैस आ गया, तो मैंने उससे कहा कि गैस तो आया नहीं है लेकिन 2 बजे का श्योर उन्होंने कहा कि हर हाल में पहुँचा देंगे। तो बोल रही थी कि आप ही नहीं होगा तो फिर हम खाना बना देंगे, लेकिन मैं ना उसको मना कर दी। मैं बोली नहीं गैस आ जाएगा, मैं खाना बना। अपनी वजह से जो है ना फ्रेंड्स बार बार उसको परेशान करना किसी को मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक टाइम का हो गया बहुत हो गया। अब 2 दिन 3 दिन अगर ये मेरा प्रॉब्लम चलेगा तो क्या दूसरे पे डिपेंड होना 2-3 दिन खाना मंगवाना खाना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ उससे अच्छा बाहर से ही होटल से आ जाए, किसी और को प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से, इसलिए ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें बस ऐसी चल रही है। तो जा रही हूँ, देख रही हूँ अभी तो 2 बजने में टाइम है फ्रेंड्स। देखिए 2 बजे तक अल्लाह करके बस दुआ करती हूँ गैस आ जाए कि ताकि ना खाना मैं बनाऊँ घर में। यही है आज के ब्लॉग में भी आप लोग पक रहे होंगे, क्योंकि मैं यही बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बता दूँ फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है, यही किचन का गैस का घर का यही प्रॉब्लम मेरे घर में अभी आया हुआ। तो इसलिए इसी टॉपिक पे ही बार बार बात निकल जा रही है। और चाह रही हूँ मुझे अब हल्की सी थोड़ी भूख लग रही है, तो वही क्रीम ब्रेड रोल लाए हैं शैम, उसको मैं थोड़ा खाती हूँ और देखती हूँ शैम आते हैं तो क्या बोलते हैं, उनको पसंद आया या नहीं आया, तो फिर देखती हूँ क्या होता है। चलिए और ब्लॉग का भी फ्रेंड्स एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बनाने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं है। और 2 बजे देखिए गैस वगैरह आता है या क्या होता है, फिर मैं नए ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।